भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, केरल और तटवर्ती गोवा में कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में 40 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। सफदरजंग में आज सुबह 153 मिलीमीटर हुई बारिश। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई इलाकों में भर गया पानी। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में भारी बारिश के बाद लाजपत नगर में एक स्कूल की दीवार गिर गई। हादसे में कई वाहनों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा, मॉनसून सीजन की टोटल बारिश का 15% मात्र 12 घंटे में बरसा, लोगों को भारी परेशानी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी अधिकारियों की आज संडे की छुट्टी कैंसिल की। सभी मंत्री और मेयर भी ग्राउंड पर उतरकर संभालेंगे हालात। गुरुग्राम में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की गई दर्ज। 2 घंटे में हुई 149 मिलीमीटर बारिश। गुरुग्राम में लगातार बारिश के कारण जलभराव। सेक्टर 51 में पानी में फंसी कार। गुरुग्राम का सदर पुलिस स्टेशन भी हुआ पानी पानी। जलभराव के चलते कामकाज में परेशानी। लगातार बारिश ने बिगाड़ी गुरुग्राम की तस्वीर। सुभाष चौक अंडरपास से भी पानी भर गया। गुरुग्राम के नरसिंहपुर चौक पर भी जबरदस्त जलजमाव। सड़क पर बाढ़ जैसा नजारा। उधमपुर के लट्टी इलाके में टूटा ब्रिज। नदी का बहाव तेज होने से बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर। पहाड़ से मलबा टूटकर सड़कों पर गिर गया। लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। श्रीनगर में घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड की आशंका जताई। कहा, पेड़ टूटने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है। शिमला में पिछले 24 घंटे में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने शिमला और सोना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक प्रभावित। ट्रेनों की आवाजाही आज रद्द। कालका शिमला रेलवे मार्ग पर कोटी और सनवारा स्टेशनों के बीच सुरंग नंबर 10 हुई बंद। भारी बारिश के कारण ट्रैक अस्त व्यस्त। भारी बारिश के कारण मंडी में भी ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ की आशंका से लोगों में खौफ। मंडी में तेज बारिश के चलते कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गईं। जेसीबी भी सैलाब में डूब गई। हिमाचल की मंडी से आसमानी आफत से सैलाब में एक मंदिर पूरी तरह से समा गया। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही। मनाली के तारा मिल में NH3 का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में तेज बारिश के चलते मकान जमींदोज। सड़क किनारे नदी में तेज उफान के चलते सैलाब। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश की चपेट में आने से एक कार बह गई। भारी बारिश के चलते अचानक सड़क धंसने से हुआ हादसा। बाढ़ के विकराल तांडव से कुल्लू शहर के निचले इलाके डूबे। एरियल तस्वीर में दिखा विकराल नजारा। कुल्लू मनाली से अटल टनल और रोहतांग तक वाहनों की आवाजाही बंद। कई जगहों पर गिरे पत्थर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 2 दिनों से लगातार बारिश से हालात बिगड़े। कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क बंद की गई। हिमाचल के पंडोह में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले बाजार में घर में फंसे 6 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। कहा, अभी 2 दिन और भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा। भारी बारिश के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित। कुल्लू में करीब 2500 श्रद्धालुओं को अलग अलग बेस कैंप्स में रोका गया। उत्तराखंड के चंबा में सड़क पर पहाड़ का मलबा गिर गया। लैंडस्लाइड से गाड़ियों की आवाजाही बंद। उत्तराखंड में टिहरी जिले के गूलर में पहाड़ी से लुढ़की गाड़ी। 11 यात्रियों में से 5 को बचाया गया। 6 यात्रियों के लिए तलाशी अभियान जारी। नैनीताल में भी भारी बारिश। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अपील, मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का असर। शहर में जगह जगह जलजमाव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश से बढ़ाई मुसीबत। कई जगहों पर जलजमाव से आवाजाही हुई मुश्किल। पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश की चेतावनी। कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश। पंचकूला के मोरनी हिल्स पर बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। पंजाब के बठिंडा में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर कार और बाइक्स पानी में डूब गए। पंजाब के रोपड़ में भारी बारिश के चलते घरों में पानी भर गया। लोगों को भारी परेशानी। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश। शहर में जगह जगह जलजमाव से बढ़ी परेशानी। पंजाब के डेरा बस्सी में रिहायशी इलाके में पानी भर गया। सोसाइटी की पार्किंग पूरी तरह से डूब गई। सोसाइटी में रेस्क्यू के लिए नाव चलाई गई। भारी बारिश के चलते पटियाला की बड़ी नदी में उफान। डीसी ने नदी के आसपास के इलाकों को जल्द खाली करने के लिए कहा। सीकर में तेज बारिश का साइड इफेक्ट। कई इलाकों में हुआ जलभराव। सड़क पर पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। सड़क की यातायात घंटों रहा बाधित। बारिश की वजह से व्यापारियों ने अपनी दुकानें की बंद। जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। असम के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के 121 गांव पानी में डूबे। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी। पूरा पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। सोनभद्र में बिजली विभाग के लाइनमैन ने की दलित की पिटाई। चप्पल भी चटवाए। शाहगंज पावर हाउस पर संविदा कर्मचारी तेजबली सिंह पर कई धाराओं में केस दर्ज। बिजली विभाग ने नौकरी से निकाला। सोनभद्र के वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्विटर पर शेयर किया। कहा, भाजपाई दलित उत्पीड़न का काला इतिहास रच रहे हैं।
कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय और खालिस्तान समर्थक हुए आमने सामने। भारतीय कॉन्सुलेट के सामने दोनों ने जताया विरोध। कुछ खालिस्तान समर्थकों ने झंडे लेकर कॉन्सुलेट के सामने जमा हुए और जवाबी कार्रवाई में भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत और कनाडा का झंडा लेकर किया प्रदर्शन। भारत के इस समर्थन में की जमकर नारेबाजी। मौके पर पहुंची कनाडा पुलिस, भारतीय कॉन्सुलेट की सुरक्षा की पुख्ता, खालिस्तान समर्थकों को पीछे हटाया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए खालिस्तान समर्थक 30 से 40 की संख्या में जमा हुए थे। खालिस्तानियों की सूचना मिलते लंदन पुलिस ने तैनात किए जवान। थोड़ी देर के प्रदर्शन के बाद लौटे खालिस्तान समर्थक। लंदन में खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन की प्रतिक्रिया अमेरिका में भी नजर आई। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू पहुंचे दूतावास, सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुआ पंचायत चुनाव, अलग अलग राजनीतिक गुटों की झड़प में 18 लोगों की मौत। चुनावी हिंसा में सबसे ज्यादा टीएमसी के 10 कार्यकर्ता मारे गए। बीजेपी और कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की मौत। सीपीएम के भी 2 समर्थक मारे गए। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 66.2% हुई वोटिंग। 11 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। बंगाल हिंसा पर होम मिनिस्टर अमित शाह सख्त। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार से मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान हिंसा की एनआईए की जांच की मांग की। कहा यह देश विरोधी ताकतों का काम है। शुवेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। कहा यह चुनाव नहीं जंगल राज है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। लिखा आयोग ने सेंसिटिव बूथ की पूरी जानकारी नहीं दी थी। बीएसएफ का दावा चुनाव आयोग से सटीक जानकारी मिली होती तो हिंसा को रोका जा सकता था, बचाई जा सकती थी जिंदगी। वोटिंग के दौरान कई जगहों से आई बूथ लूटने की खबर। कुछ बिहार में बैलेट बॉक्स लूट कर भागता नजर आया एक युवक। हुगली के आरामबाग में गांव वालों ने बैलेट बॉक्स को तालाब में फेंका। टीएमसी कार्यकर्ताओं की वोटिंग से रोके जाने से नाराज थे लोग। बीजेपी सांसद लॉकेट चिटनी ने पंचायत चुनाव को बताया काला दिवस। कहा कई जगह पर पुलिस ने खुद टीएमसी के लिए वोट करवाया। पंचायत चुनाव में हिंसा पर बोली मंत्री शशि पांजा। कहा केंद्रीय बल लोगों की सुरक्षा में विफल रहा। शशि पांजा के उत्सव के माहौल में वोटिंग के दावे पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कहा यह उत्सव नहीं उत्सव है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता सरकार पर साधा निशाना। पूछा हिंसा के कौन जिम्मेदार, इसका जवाब दे ममता बनर्जी। हैदराबाद में जेपी नड्डा ने दक्षिण के प्रमुख नेताओं के साथ की बैठक। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। 2024 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी में तनातनी। आरएलडी यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। रामाशीष राय ने 2024 चुनाव में अलायंस नहीं करने का दिया संकेत। कहा एसपी से गठबंधन में कम सीटें मिलने से आरएलडी ने खोया राज्य पार्टी का दर्जा। पटना में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात। एलजेपी की अहम बैठक से पहले मिले नित्यानंद राय। चिराग से मुलाकात के बाद बोले नित्यानंद राय, ये हमारा पुराना घर। रामविलास पासवान और बीजेपी ने हमेशा अपने काम से लोगों को खुश किया। 2 दिवसीय विदर्भ दौरे पर नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे। विदर्भ के यवतमाल, अमरावती और नागपुर में कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। एबीवीपी का आज स्थापना दिवस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी कोटे से अब तक की सबसे बड़ी नियुक्ति। देश के विभिन्न राज्यों से चयनित 227 आरक्षियों को मिला नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोले सीएम योगी, खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने का हो रहा है काम। हर स्तर पर खिलाड़ियों को कर रहे हैं प्रोत्साहित। आज से 3 दिनों के मलेशिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई बैठकें। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया। बॉर्डर के पास गांव कक्कड़ में सुबह खेतों से हुआ बरामद। इस साल अब तक 27 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। इन ड्रोन से अब तक 2.5 क्विंटल ड्रग्स भी बरामद। दिल्ली दरबार में बाबा बागेश्वर ने बताया प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, सिद्धि पर ध्यान दो, अपने आप प्रसिद्धि मिलेगी। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली दरबार से सनातनी से लगाई गुहार। बोले अगर सनातन को बचाना चाहते हो तो लव जिहाद से बहनों को बचाओ। रामचरितमानस का कोई दोबारा विरोध न कर पाए। भक्तों को रामकथा सुनाते हुए बोले सप्ताह में 7 बार होते हैं, लेकिन अगर 7 बार ठीक हो और 8वां बार यानी परिवार गड़बड़ हो जाए तो 7वां बार बेकार हो जाते हैं। श्री राम का जन्म होने के बाद कैसे शिव के अवतार हनुमान जी का आगमन हुआ, रामायण में उसका क्या प्रसंग है, दरबार में बाबा बागेश्वर ने यह भी बताया। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पूरी घटना सीसीटीवी वीडियोस का सामने आया। रेलवे स्टेशन पर खड़ा दिखाई दे रहा शख्स मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही पटरी पर लेट गया। अयोध्या के सुभाष नगर इलाके में मोबाइल और जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की घटना के बाद इलाके में मच गई अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मौके पर लगाई गई दमकल की 5 गाड़ियां, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित पालिका बाजार के एक दुकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ में चोरी की वारदात का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी के कुछ आभूषण बरामद। 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही इसकी कीमत। झारखंड के लातेहार में 2 लड़कियों के अपहरण मामले में पुलिस का एक्शन। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों लड़कियां गढ़वा से मिली। आरोपियों पर लड़कियों से दुष्कर्म करने का भी आरोप।
बेंगलुरु के यलहंका इलाके में दो बाइक के बीच भयंकर टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। टक्कर के बाद एक बाइक पर पीछे बैठा हुआ युवक उछलकर गिरा, पीछे से आ रही दूसरी बाइक उसके ऊपर से निकल गई। हादसे में शामिल किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था। गनीमत यह रही कि इतनी भीषण टक्कर के बाद भी किसी को जान का जोखिम नहीं हुआ। मिजोरम में असम राइफल्स ने करीब 25 लाख की विदेशी शराब और सिगरेट की जब्त कस्टम विभाग को सौंपी। त्रिपुरा के अंबासा में असम राइफल्स के हाथों लगी बड़ी कामयाबी, 2 करोड़ के मारिजुआना के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 टीम के चयन पर सौरव गांगुली ने उठाए सवाल। रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर करने पर जताई हैरानी। ऋषभ पंत के विश्व कप खेलने पर सस्पेंस। डीडीसी अध्यक्ष के मुताबिक तेजी से हो रही है पंत की रिकवरी, पूरी तरह से फिट होने में लगेगा कुछ समय। वनडे विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। वनडे के बाद टी20 सीरीज भी खेलेगा भारत। ईरान में एक थाने पर 4 आतंकवादियों ने किया हमला, 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी। रूस यूक्रेन जंग के 500 दिन पूरे, अब तक कुल 9,000 यूक्रेनियों की मौत, 500 बच्चों ने भी गंवाई जान, 15,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया स्नेक द्वीप का दौरा, सैनिकों को किया सम्मानित। यूक्रेनी सेना ने जेलेंस्की के स्नेक द्वीप पर जाने का वीडियो शेयर किया। अभी तक ये साफ नहीं कि वीडियो कब शूट किया गया। इस्तांबुल में जेलेंस्की के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेलेंस्की बोले, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को तुर्की का मिला समर्थन। रूस में वैगनर ग्रुप के चीफ येवेगेनी प्रिगोजिन के घर और ऑफिस पर छापा। रूसी सेना और एफएसबी ने की रेड। बड़ी संख्या में डॉलर, रूबल के अलावा सोने के बार और हथियार भी बरामद। अमेरिका के लॉस वेगास में पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया चुनाव प्रचार, जो बाइडेन को बताया भ्रष्ट और अक्षम नेता। अमेरिका के अफगानी मददगार का वर्जीनिया के फ्रेडरिक्सबर्ग में हुआ अंतिम संस्कार। वॉशिंगटन में गोली मारकर हुई थी हत्या। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो से मुलाकात। अगले महीने आयोजित होने वाले अमेजन शिखर सम्मेलन पर की चर्चा। इजरायल में जुडिशियल बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू की योजनाओं का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए लोग। पूर्व पाकिस्तान के सरगोदा में एक यात्री वैन में आग लग गई, 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वैन में लगाया गया था एलपीजी सिलेंडर, गैस लीक होने से धमाके के बाद लगी आग। ब्राजील में बिल्डिंग गिरने के बाद 31 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 3 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। मरने वालों में 14 लोगों में 5 बच्चे भी शामिल। मिशन इम्पॉसिबल 7 के प्रचार में जुटे टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू के दौरान हिंदी में कहा, नमस्ते, आप कैसे हैं? वीडियो किया शेयर।